गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को लेसन 6 की स्टडी करना है। चैप्टर का नाम है द फिशरमैन एंड द जेनी। देखिए, फिशरमैन मतलब मछुआरा होता है एंड द जेनी, जेनी इज़ द नेम, मतलब वो क्या है, नाम लिखा गया। आप लोग चैप्टर की रीडिंग करते हुए अर्थ समझेंगे। इसके बाद आप लोग इसका हार्ड वर्ड नोट कर लेंगे, वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे। आया समझ में? इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर रीड करना है। जैसे कि आपको ऊपर फिशरमैन लिखा गया है, मछुआरा, ठीक है। ऑन द शोर ऑफ द ग्रेट सी लिव्ड अ फिशरमैन। ऑन द शोर, शोर्स मतलब किनारे, ऑफ द ग्रेट सी एक बड़े समुद्र के, लिव्ड अ फिशरमैन एक मछुआरा रहता था। मतलब एक बड़े समुद्र के किनारे एक मछुआरा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर एंड काइंड हार्टेड। वह बहुत गरीब और दयालु प्रवृत्ति का था। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेव्ड फेयरवेल एज ही सेट ऑफ विथ हिज नेट्स टू कैच फिशेस। हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, देखिए चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन लिखा है, कभी चिल्ड्रंस आप लोग मत किया करिएगा। वेव्ड फेयरवेल, उसको अलविदा कहते, मतलब बाय बाय बोलते। फेयरवेल मतलब होता है ना, वेव्ड मतलब हाथ हिला करके। एज सी सेट ऑफ विथ हिज नेट्स टू कैच फिशेस, जैसे ही वह अब निकलता घर से, सेट ऑफ मतलब घर से निकलता, क्या करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, जाल और क्या करके, विथ हिज नेट्स टू कैच फिश, मतलब जाल लेकर के मछली पकड़ने के लिए बाहर निकलता, तो उसके पत्नी और बच्चे उससे हाथ हिला करके अलविदा बोलते। वन मॉर्निंग ही वेडेड इनटू द सी एंड कास्ट हिज नेट। एक दिन वह समुद्र में गया और अपनी जाल को, कास्ट मतलब फैलाना होता है, फेंकना होता है, अपनी जाल को फेंका। ओके, देखिए, when the time came to haul it in, the fisherman was surprised to find it was too heavy to pull shore। यहाँ जहाँ हाउल लिखा है उसको हाउस कर लीजिएगा आप लोग, वो गलत लिखा गया। when the time came to house, जब घर आने का समय हुआ, द फिशरमैन वॉज सरप्राइज्ड, वो आदमी आश्चर्य में पड़ गया, कौन, मछुआरा, टू फाइंड, यह पा करके, इट वॉज टू हैवी टू फुल शोर, मतलब कि वो इतना हेवी था कि उसे किनारे पर निकलना क्या था, निकाला नहीं जा सकता था। ही हीव्ड एंड ही हाउल्ड, he heaved and he howled। अब देखिए, हाउल मतलब होता है जो जाल में फंसी हुई मछली की क्या होती है, राशि होती है, खींचा क्या, और हाउल्ड, ही हीव्ड एंड ही हाउल्ड मतलब इकट्ठा किया, किसको, मछलियों को जो जल में फंसी हुई थी। आई मस्ट हैव कॉट द बिगेस्ट फिश इन द सी, मैं निश्चित ही एक बड़ी मछली आज मतलब समुद्र में क्या किया है, पकड़ा है। ही सेड अलाउड, उसने तेजी से कहा। द फिशरमैन स्ट्रगल टू हीव हिज नेट शोर, हीट मतलब खींचने के लिए, फिशरमैन संघर्षरत था, टू हीव खींचने के लिए, हिज नेट्स एशोर अपनी जाल को किनारे, अपनी जाल को खींचने के लिए मतलब क्या कर रहा था, संघर्षरत था। आउट ऑफ द नेट टम्बल, मतलब नेट के बाहर, मतलब जो जाल थी उसके बाहर, नॉट अ मॉन्स्टर फिश बट अ ह्यूज ब्रॉस जार, मतलब एक बड़ी मछली नहीं थी बल्कि क्या था, एक बड़ा जार था। इट स्टूड ऑलमोस्ट एज हाई एज द फिशरमैन, ये वास्तव में लग रहा था इतना, मतलब क्या था, खड़ा होने पर इतना बड़ा था जितना कि फिशरमैन। ही क्विकली स्पॉटेड that its lid was firmly held on by the ancient
लेड सील, ही क्विकली स्पॉटेड, उसने तत्काल पहचान लिया कि दैट की इट्स लेड, उसका ढक्कन, वाज फर्मली हेल्ड, मतलब दृढ़ता से पकड़े हुए है, ऑन एन एंशियंट लेड सील, एक प्राचीन जो लेड मतलब शीशा होता है कि सील से लगा हुआ है। देखिए, इट वॉज वैल्यूएबल एनफ टू सेल एट द बाजार, इसमें मतलब पर्याप्त कीमती चीजें होगी इसे बाजार में बेचने पर। इट मस्ट बी वर्थ अ पीस ऑफ गोल्ड, ठीक है, निश्चित ही इसमें क्या होगा, सोने का टुकड़ा होगा, ठीक है। सेड द फिशरमैन, उस फिशर मतलब मछुआरे ने कहा। ही टुक अ नाइफ एंड फ्री द लेड सील, उसने चाकू उठाया और जो उसका मतलब जार का ढक्कन था उसको खोल दिया। ही लुक्ड इनसाइड, उसने अंदर देखा उसके। हाउ वेरी ऑड, मतलब कितना विविध चीज था। ही फजल्ड, वो परेशान हो गया। द जार इज एम्प्टी एंड इट इज सो हैवी, कि जार तो खाली है लेकिन फिर भी इतना भारी। पश, फिज, जुम, अ कॉलम ऑफ स्मोक ब्रस्ट आउट ऑफ द जार, मतलब जैसे कहा गया दम घुटने वाला था और उससे धुआं की एक लकीर मतलब क्या हो पड़ी, फूट पड़ी। द फिशरमैन जम्प्ड बैकवर्ड्स इन फ्राइट, और फिशरमैन मछुआरा कूद करके कहाँ चला गया, पीछे। हाई इन द स्काई, मतलब ऊंचे आसमान में, ही स द कॉलम ऑफ स्मोक ट्विस्ट वायलेंटली एंड टर्न इनटू द फिगर ऑफ अ जाइंट जेनी, उसने देखा कि तेजी से जो धुआं है ट्विस्टेड मतलब एक दूसरे में लपेटता हुआ, वायलेंटली मतलब विशाल काय में, वायलेंटली मतलब हिंसात्मक रूप में कह सकते हैं, एंड टर्न इनटू अ फिगर, जो एक तस्वीर में बदल जाता है, चित्र में बदल जाता है, ऑफ जाइंट जेनी, एक विशाल काय जेनी के रूप में। हिज हेड टच्ड द क्लाउड एंड हिज लेग्स वर वेरी बिग, उसका सर आसमान में टच कर रहा था, उसके पैर बहुत बड़े थे। हिज आईज शूम फायरसली, और उसकी आंखें जो थी ना वो आग की तरह, सोम जहाँ लिखा है सो कर लीजिएगा, दिखाई पड़ रही थी। हिज टीथ लुक्ड लाइक ह्यूज रॉक इन द मॉन्स्ट्रस केव, और उसके दांत ऐसे लग रहे थे ना जैसे कि ह्यूज रॉक मतलब एक बड़े चट्टान का, इन अ मॉन्स्ट्रस केव, एक बड़े गुफा में, एक गुफा की मतलब जैसे एक गुफा में कोई शैतान हो और उसके बड़े बड़े दांत हो, वैसे ही लग रहे थे। ये देखिए दिखाई वाला चित्र आप लोगों को, देखिए यहाँ पर किताब खोल के रखेंगे थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। द फिशरमैन वाज टेरिफाइड, मछुआरा भयभीत हो गया। ही न्यू दैट जेनी हैज ट्रेमेंडस पावर एंड कुड गुड आर बैड। देखिए वो सोचा, किसने, फिशरमैन मछुआरे ने सोचा कि ही न्यू, वो जानता था, दैट जेनी हैज ट्रेमेंडस पावर, मतलब उसके पास बहुत शक्ति है, एंड कुड बी गुड आर बैड, वो बुरा भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। विच वन वाज द जेनी, ठीक है, निश्चित ही यह कोई क्या है, शैतान कह सकते हैं। हु आर यू आस्क्ड द फिशरमैन विथ फ्राइट, मतलब मछुआरे ने भयभीत होकर के उससे पूछा। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो। द जेनी आंसर्ड मेड हिज लेग्स शेक, जनी के उत्तर ने उसके पैरों को हिला दिया। ओ अनलकी फिशरमैन, अरे दुर्भाग्यशाली मछुआरे, यू विल डाई, तुम मरोगे, अ टेरिबल डेथ विद इन द आवर, और एक भयानक मृत्यु आने वाली है, मतलब अभी क्षण में, घंटों में। सेड द बूमिंग वॉइस,
मतलब उस से क्रिएट होने वाली आवाज़ ने कहा, वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी? ही सेड, उसने कहा कि आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? टेल मी योर स्टोरी फर्स्ट, पहले तो आप अपनी कहानी बताओ। आई वॉज वेरी बैड जेनी वंस, मैं एक बार बहुत बुरा जेनी था। ही विगन, वो कहता है, आई वॉज सो बैड दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड लॉक्ड मी इन दिस जार, कि भगवान की आत्मा ने मुझे इस जार में बंद कर दिया। एंड आई हैव बीन ट्रैप्ड फॉर 1,000 years रोलिंग अराउंड ऑन द सीवेड, और हम हजारों साल इस समुद्र के बिस्तर में लुढ़कते रह गए, इस जाल में क्या होकर के? बंद होकर के। ठीक, 1,000 years, हजारों साल, सेड द फिशरमैन, मछुआरे ने कहा। यस, थंडर्ड द जेनी, थंडर्ड मतलब गड़गड़ाना। आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ, मैंने अपने से वादा किया, दैट आई वुड किल द फर्स्ट मैन टू फाइंड मी, मैं पहले जो आदमी मुझे पाएगा, पहले आदमी को मैं मार दूंगा। यू आर दैट मैन, तुम वही आदमी हो। सो प्रिपेयर टू डाई, इसलिए मरने के लिए तैयार रहो। स्पेयर माई लाइफ, तुमने मेरा जीवन बचाया है। आई एम पुअर विथ अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, क्राइड द फिशरमैन। उस मछुआरे ने कहा, करे मैं तो गरीब हूं, मेरे पास एक पत्नी है, एक बच्चे हैं, और मेरे जीवन को क्या करो, बचाओ। बट जेनी डिड नॉट चेंज हिज माइंड, लेकिन जेनी ने अपने मस्तिष्क को चेंज नहीं किया। द फिशरमैन वॉज आल्सो कनिंग, मछुआरा भी बहुत क्या था, धूर्त था। बिफोर यू किल मी, मुझसे मारने से पहले, ही सेड, उसने कहा, आई कैन नॉट बिलीव समवन एज लार्ज एज यू एवर फिटेड इनटू दैट स्मॉल जार, मुझे विश्वास नहीं हो सकता। समवन एज लार्ज, कैसे कोई इतना लंबा, एज यू, जैसे कि तुम, एवर फिटेड इन द स्मॉल जार, इतने छोटे जार में क्या हो सको, बंद हो सके। ही बिलीव्ड ओनली इफ ही सॉ इट विथ हिज ओन आइज, वो तो केवल तभी हो सकता है जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से क्या कर सकूं, देख सकूं, ऐसा होते। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ही रोड, वो दहाड़ा, एंड सट बैक इन टू द जार, तुरंत जार में वापस चला गया। द फिशर मैन ग्रैब्ड द लीड एंड द जार एंड स्नैप्ड इट बैक ऑन टॉप। ठीक, अब यहां पर देखिए, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ही रोड एंड सट बैक इन टू द जार, और तुरंत जार में वापस हुआ। द फिशरमैन ग्रैब्ड, गुर्राया, एंड लेड ऑफ द जार, और जार का ढक्कन बंद कर दिया, एंड स्नैप्ड इट बैक ऑन टॉप। ठीक, अब देखिए, द जेनी प्लीडेड, जेनी ने प्रार्थना किया, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। आई वॉज ओनली जोकिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। आई वॉज नॉट रियली गोइंग टू किल यू, मैं वास्तव में तुम्हें मारने वाला नहीं था। प्रॉमिस टू मेक यू रिच, वादा करता हूं कि तुम क्या हो जाओगे, धनी हो जाओगे। इफ आई फ्री यू, मैं यदि आपको स्वतंत्र करता हूं, विल यू प्रॉमिस नॉट टू हर्ट मी? ही आस्क्ड, उसने मछुआरे ने पूछा, वादा करो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यू हैव माई वर्ड, आई विल मेक यू रिचर देन यू एवर ड्रीम्ड पॉसिबल। यू हैव माई वर्ड, मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है। आई विल मेक यू रिचर, मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा, देन यू एवर ड्रीम्ड पॉसिबल, जितना कि आप जीवन में सोचे नहीं होंगे। केम द आंसर फ्रॉम द जार, उस जार से उत्तर आया। स्लोली द फिशरमैन अनटाइड द लिड ऑफ द जार, धीरे धीरे
उस मछुआरे ने उस जार के ढक्कन को क्या किया, खोला। पश फिर zoom द जेनी केम आउट विथ स्मोक, फिर धुएं के साथ जेनी बाहर आ गया। दे रैन टू अ माउंटेन लेक, वह दौड़ के गए कहां पर, एक पर्वत के झील के पास। इट वॉज अ घोस्टली प्लेस, ये भूतों का स्थान था। ही सा एन एस्टॉनिशिंग साइट, एक आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य को देखा। स्विमिंग ऑल अराउंड हिम वर ए स्ट्रॉन्ग फिश ऑफ डिफरेंट कलर्स ही हैव एवर सीन, उसने देखा कि उसके चारों तरफ मतलब क्या थी, मजबूत मछलियां विविध रंग की, मतलब क्या कर रही थी, तैर रही थी। जो कहां पर था, पर्वत के किनारे जो झील थी उसमें विविध प्रकार की मछलियां तैर रही थी। आप लोग रीड करिएगा और उसके बाद अर्थ को समझिएगा। फिर देखिए क्या होता है। कास्ट योर नेट हियर सेड द जेनी, अपनी जाल को यहाँ पे फेंको, जेनी ने कहा। कैच ईच फिश एंड टेक देम टू सुल्तान, प्रत्येक मछली को पकड़ो और सुल्तान के पास ले जाओ। यू विल बिकेम अ रिच, तुम धनी हो जाओगे। द जाइन सेड, जाइन ने कहा, जिन ने कहा, एंड डिसअपियर्ड, और विलुप्त हो गया। द फिशरमैन पुट द फिश इन बैग एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी टू फाइंड सुल्तान, मछुआरे ने क्या किया, अपनी पुट द फिश इन हिज बैग, मछलियों को अपने बैग में रखा और शुरू हो गया ढूंढने के लिए किसको, सुल्तान को, जो उस शहर का था। द फिशरमैन रीच्ड टू सुल्तान, मछुआरा उस सुल्तान के पास पहुंचा। व्हेन सुल्तान वाज सा द फिश, जब सुल्तान ने मछलियों को देखा, ही वाज क्वाइट, ठीक है, बेविल्डर्ड, बेविल्डर्ड मतलब होता है स्तब्ध, आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है, पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया, चकाचौंध हो जाना जैसे कहते ना। आई वॉज नेवर सीन सच फिश, मैंने तो कभी ऐसी मछली नहीं देखा। गिव कलर्ड फिशेस टू कुक, इन रंगीन मछलियों को पकाने के लिए दो। आई शैल ईट देम टुनाइट, आज रात हम इन्हें खाएंगे। द सुल्तान गेव हिम 100 पीसेस ऑफ गोल्ड, सुल्तान ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए। द फिशरमैन वेंट टू होम, मछुआरा गांव चला गया, मतलब घर चला गया। एंड टेल हिज वाइफ गुड न्यूज, और अपनी पत्नी को अच्छे समाचार बताए। मीनवाइल, उसी क्षण, एट द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान के महल में, जस्ट एज द कुक पुट द फिश इनटू द फायरिंग पैन, जैसे ही मछलियों को पकाने के लिए कहां पर, तावे में डाला गया, मतलब फ्राइंग पैन मतलब जो भूनने वाला तावा होता है, डाला गया। अ बिग प्रिंसेस अपीयर्ड विथ अ स्टिक, वहां से एक चुड़ैल होती है, दुष्ट राजकुमारी अपीयर होती है, कहाँ क्या, विथ अ स्टिक, एक छड़ी के साथ। सी वीट द फिश ओवर देयर हेड्स एंड क्राइड, उसने मछलियों को अपने सर से पीटा, चिल्लाया, कहा, इज द फैट नॉट एनफ फॉर यू, इज द फैट नॉट एनफ फॉर यू, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में फैट नहीं है। द कुक फेंटेड, और जो मछुआरा था ना, जो कुक मतलब खाना बनाने वाला था, वो मूर्छित हो गया। व्हेन द कुक वोक अप, जब वह उठा, शी वेंट टू टेल द सुल्तान, वो किसके पास गई, सुल्तान के पास। ऑल दैट हैड हैपेंड, जो कुछ घटित हुआ था। द सुल्तान डिड नॉट बिलीव हर, सुल्तान को उस पर विश्वास नहीं हुआ। ही आस्क्ड द फिशरमैन एंड सेड, उसने फिशरमैन को बुलाया और कहा, देयर इज सम मैजिक अबाउट दीज फिशेस, इन मछलियों में तो कुछ जादू है। ब्रिंग 4 मोर फिशेस टू मी फॉर डिनर टुनाइट, आज शाम को भोजन के लिए मुझे 4 मछलियां और लाना। द फिशरमैन रिटर्न टू द स्ट्रेंज लेक, फिशरमैन उस अजन मतलब जो
मैजिक तालाब था, उसके पास पुनः गया। एज सुल्तान आस्क्ड, जैसे कि सुल्तान ने कहा था। द सुल्तान गेव हिम another 100 पीस ऑफ गोल्ड फॉर फिश। सुल्तान ने उसे फिर दूसरे 100 सोने के सिक्के दिए 4 मछलियों के लिए। इन द प्लेस किचन दैट नाइट, इन द प्लेस किचन दैट नाइट, उस रात्रि को कहां पर, किचन में। द सुल्तान हाइड बिहाइंड अ पिलर, सुल्तान ने अपने को छुपा लिया पिलर के पीछे। एज द कुक पुट द फिश इन द फ्राइंग पैन, जैसे ही कुक ने मछली को तावे में डाला, या कढ़ाई कह सकते हैं, द किचन वॉल ब्रस्ट, किचन की दीवार टूट गई। आउट लीप्ड अ ह्यूज एंड अगली slave searching for the fishes. He smacked them on their heads. Fry fish fry. ठीक है। आउट लिप्ड अ ह्यूज एंड अगली स्लेव, एक भद्दा बड़ा स्लेव मतलब दास निकलता है इस सर्चिंग फॉर द फिशेज, जो मछलियों की तलाश कर रहा था, तलाश करते हुए। ही स्मैक्ड देम ऑन देयर हेड, उसने अपने सर से उसको क्या कर दिया, स्मैक्ड कर दिया। फ्राई फिश फ्राई कह दिया। फिशेस आल्सो स्टूड अप ऑन देयर टेल्स, मछलियां भी अपने टेल से क्या हो गई, खड़ी हो गई। इन द पैन, तावे में। एंड क्राइड, और कहा, सेव अस सेव, मतलब मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये देखिए मछलियां हैं। ओके, अब अगला क्या है, डेमोन एंड डेविल सेड द सुल्तान। ठीक है, शैतान सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा, देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्गर स्टोरी बिहाइंड दीज। ठीक है, फिश, इन मछलियों के पीछे तो कोई मजबूत कहानी है। हु आर द प्रिंसेस एंड स्लेव्स, कौन राजकुमारी है कौन दास। हाउ डिड द फिश स्पीक, ठीक है, कैसे मछलियां क्या करती हैं, बोलती हैं। व्हाट अ फजल, इसका क्या रहस्य है, स्टोरी है। द फिशरमैन वॉज कॉल्ड अगेन, दोबारा वो मछुआरा बुलाता है। द सुल्तान आस्क्ड हिम, सुल्तान उससे पूछता है। एंड द फिशरमैन एक्सप्लेन्ड, और वो मछुआरा आगे बताता है, दैट ही हैड caught them इन द माउंटेन लेक, कि इसने तो उसको पर्वत वाले कहाँ पर, झील में पकड़ा। which lay between 4 ब्लैक हिल्स, जो 4 काली पहाड़ियों के कहाँ पर है, पीछे मतलब बीच में है। दैट नाइट, उस रात्र। द फिशरमैन लेड टू सुल्तान, फिशरमैन उस सुल्तान को लेकर के, हिज कोर्टियर्स, उनके दरबारियों को, एंड स्लेव्स, दासों को, टू दैट पैलेस, दैट प्लेस, उस स्थान पर। टू स्लेव द रेडल ऑफ द लेक, सुल्तान गो एलोन इनटू द ब्लैक हिल, उस कहानी को जानने के लिए, कहाँ की, झील की, सुल्तान अकेले उस पहाड़ी में जाता है, ब्लैक हिल में जाता है। द सुल्तान वाज पैलेसेस फुल ऑफ गोल्ड इनसाइड द हिल, सुल्तान ने देखा वहां पर फुल ऑफ गोल्ड इनसाइड द हिल, उस पहाड़ी के अंदर, मतलब क्या था, सोने से भरा हुआ था। जस्ट देन ही रियलाइज्ड समवन वाज क्राइंग, तुरंत उसको महसूस हुआ कि कोई यहाँ चिल्ला रहा है। ही एंटर्ड अ स्मॉल रूम, वो एक छोटे कमरे में प्रवेश किया। देयर सिटिंग ऑन गोल्ड इम्बॉर्डेंड क्वेश्चन, तो वहां पर देखता है, इम्बॉर्डेंट मतलब सुसज्जित सोने के कुशन पर बैठा हुआ, वाज अ यंग मैन, एक नवयुवक आदमी था। हिज फेस वाज लीन्ड विथ टीयर्स, और उसके चेहरे आंसू से क्या थे, भरे हुए, मतलब झुके हुए थे। हिज लेग्स वाज मेड ऑफ स्टोन,
उसके पैर पत्थर से बने हुए थे। द सुल्तान आस्क्ड हिम, सुल्तान ने उससे पूछा, हिज स्टोरी, उसकी कहानी को, एंड व्हाई ही केम देयर, और वह यहाँ क्यों आया। इफ आई टेल यू माई स्टोरी, ही सेड, यदि मैं अपनी कहानी बताऊं, उसने कहा, यू विल ऑल्सो डिस्करेज द सीक्रेट ऑफ द लेक एंड फिशेस, तो आप भी क्या हो जाओगे, डिस्करेज हो जाओगे, मतलब भयभीत हो जाओगे। द सीक्रेट ऑफ द लेक ऑफ एंड द फिशेस, किससे, मतलब इस झील की मछलियों और झील के रहस्य से। देन प्लीज टेल मी, सेड द सुल्तान, तब कृपया मुझे बताइए, सुल्तान ने कहा। आई एम द किंग ऑफ ब्लैक, ठीक है, आइजल्स, मैं ब्लैक आइजल्स का राजा हूं। बट माई वाइफ ऑग्रेस रैन ऑफ विथ एन एविल मैन, लेकिन मेरी पत्नी जो ऑर्गेस थी वो एक दुष्ट आदमी के साथ भाग गई। एंड स्टोलन माई किंगडम, स्टोल माई किंगडम, और मेरे राज्य को भी क्या कर लिया, चुरा लिया। द यंग किंग सेड, नवयुवक राजा ने कहा, आई वॉन्ट टू किल, मैं मारना चाहता हूं, बट आई कुड ओनली स्लैश्ड हिज नेक एंड बिफोर किल माई वाइफ सी कास्ट अ बिग विग्ड स्पेल। आई वॉन्ट टू किल, मैं मारना चाहता हूं, बट आई कुड ओनली स्लैश्ड हिज नेक, लेकिन मैं केवल उसका गर्दन ही काटना चाहता हूं। एंड बिफोर किल माई वाइफ, और अपनी पत्नी के मारने से पहले सी कास्ट अ बिग्ड स्पेल, उसने एक जादुई चाल चली। सडनली आई वॉज हाफ स्टोन, और तत्काल मैं आधा क्या बन गया, पत्थर। एंड हाफ मैन एज यू सी मी, और आधा इंसान जैसे कि आप मुझे देख रहे हो। अब देखिए, ओ पुअर किंग, अरे राजा, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ। आज द सुल्तान, सुल्तान ने पूछा। शी यूज्ड हर पावर एंड टर्न्ड माई किंगडम इनटू 4 ब्लैक हिल्स, उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और मेरे राज्य को 4 काली पहाड़ियों में तब्दील कर दिया। द मैजिक टर्न्ड ऑल माई पीपल इनटू फिश ऑफ माई कलर्स, मेनी कलर्स, और मेरे जनता के, मतलब जो राज्य के लोग थे, उनको इन विविध रंगों की मछलियों में तब्दील कर दिया। ईच डे माई वाइफ कम टू फीड मी, प्रत्येक दिन मेरी पत्नी आती है मुझे खिलाने के लिए। एंड स्लेप्स स्टिल लाइज इन अ रूम ऑन द अदर साइड, और बगल वाले कमरे में जो कौन है, हमारे दास आज भी रहते हैं। द सुल्तान गो टू द रूम, दैट रूम, सुल्तान उस कमरे में गया। Where slaves lies, जहां दास रहते थे। And killed him, slaves lies and killed him, और उन्हें मार दिया। He hid the dead body, उसने मरे हुए बॉडी को क्या कर दिया, छुपा दिया। And down where the slaves lie, और वहीं पर गिर गया जहां पर कि स्लैब्स क्या थे, लेटे हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, व्हेन द ऑग्रेस केम, जब रानी आती है, द रूम वॉज डिमली लिट, तो कमरा थोड़ा सा क्या था, प्रकाशित था। सो शी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सुल्तान, इसलिए वो सुल्तान को पहचान नहीं पाई। आस्क्ड हर टू फ्री हर हस्बैंड फ्रॉम हर स्पेल, और उसने अपने पति को, मतलब उसके बारी से क्या करने के लिए कहा, स्वतंत्र करने के लिए कहा। शी डिड सो, उसने ऐसा कर दिया। देन सुल्तान सेड, तब सुल्तान ने कहा, द पीपल यू टर्न इनटू फिश क्राई आउट एवरी नाइट, और वे लोगों जिनको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मछलियों में, जो प्रत्येक रात को चिल्लाते हैं, सेट देम फ्री एज वेल, उन्हें भी वैसा ही स्वतंत्र कर दो। आर्गेस डू व्हाट ही सेड, और
आर्गिस ने वैसा ही किया जैसा राजा मतलब सुल्तान ने कहा। देन द फिश टर्न इनटू मैन, उसके बाद सारे जो मछलियां थी वो आदमी में तब्दील हो गई। वोमेन एंड चिल्ड्रेन एंड हिल टर्न इनटू आइसलैंड, और जो हिल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइसलैंड में कन्वर्ट हो गया। द ऑग्रेस रिटर्न टू द स्लेव्स रूम, ऑग्रेस दासों के रूम में वापस आती है। एंड सेड, और कहा, आई हैव डन ऑल यू आस्क्ड, मैंने वो सारी चीजें कर ली जो आपने मुझसे कहा। द सुल्तान प्रेटेंडेड टू बी ग्रेटफुल, सुल्तान ने प्रेटेंडेड किया, बहाना किया, टू बी ग्रेटफुल, उसकी महानता का। देन सी रीच्ड द साइड ऑफ हिज बेड, उसके बाद वह उसके बिस्तर के पास पहुंची। एंड सा, और देखा, इट वॉज नॉट द स्लेव, ये तो कौन नहीं था? स्लेव नहीं था। बट इट वॉज टू लेट, ये तो बहुत देर हो चुकी थी। द सुल्तान कट द हेड ऑफ ऑग्रेस, सुल्तान ने ऑग्रेस के सर को काट दिया। बोथ किंग एंड सुल्तान वेंट टू सुल्तान्स पैलेस, दोनों सुल्तान और राजा सुल्तान के महल गए। एंड सेलिब्रेटेड देयर, और वहां पर उत्सव मनाए। अब यहां तक समझ में आया? दे बिकेम फ्रेंड, दोनों मित्र बन गए। देयर वॉज वन अदर फ्रेंड ही डिड नॉट फॉरगेट, देयर वॉज वन अदर फ्रेंड ही डिड नॉट फॉरगेट, एक और मित्र था जिसे वह कभी नहीं भूले। द फिशरमैन, वो मछुआरा। ब्रिंग द फिशरमैन टू माई पैलेस, मछुआरे को भी मेरे महल लेके आइए। ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। द फिशरमैन वाज श्योर इट, श्योर द मैन हु लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द किंग ऑफ द ब्लैक, ठीक है, एजल। द फिशरमैन वाज श्योर, निश्चित था। द सुल्तान पनिश्ड हिम, कि सुल्तान उसे दंडित करेंगे। फॉर गिविंग हिम द स्ट्रेंज फिश, उसे विशेष मछलियां देने के लिए। बट सुल्तान सेड टू हिम, लेकिन सुल्तान ने उससे कहा, यू आर अ गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो। हु लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द किंग ऑफ द ब्लैक एसल, जिसने कि वहां तक पहुंचाया राजा के जो ब्लैक आइसल की क्या थी? कहानी थी, उसको खोज निकाला। यू शैल बी हैंडसम रिवॉर्ड, तुम्हें अच्छा पुरस्कार मिलेगा। डू यू हैव एनी डॉटर, क्या तुम्हारे पास कोई पुत्री है? यस आई हैव टू डॉटर्स, हाँ मेरे पास 2 पुत्रियां हैं। सेड द पजल्स फिशरमैन, उस परेशान सुल्तान ने कहा। ब्रिंग देम टू माई पैलेस, उन्हें मेरे महल लाओ। ही क्राइड, उसने चिल्लाया। देयर अराइवल बट हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी। देखिए अब यहां पर आप लोग चलिए, देयर अराइवल मतलब उनका आगमन, बट अ हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है, लाता है एक अच्छी कहानी की समाप्ति को। वन डॉटर मैरिड द सुल्तान सन, एक पुत्री की शादी सुल्तान के पुत्र से होती है। एंड द अदर बिकेम द वाइफ ऑफ द किंग, और दूसरी राजा की पत्नी बनती है ऑफ द ब्लैक, ठीक है, एसल्स, ब्लैक एसल्स की। द फिशरमैन हिमसेल्फ बिकम रिच, और फिशरमैन खुद धनी बन जाता है। सुल्तान गेव हिम अनटोल्ड रिचेज एंड लव्ड हिम लाइक ब्रदर, सुल्तान ने उसको बहुत धन दिया और उसे भाई जैसा प्रेम करता था। ही डिड नॉट गो टू फिशिंग अगेन, वो दोबारा कभी मछली मारने नहीं गया। बट ही नेवर फॉरगेट जेनी हु प्रॉमिस्ड टू मेक हिम रिचर देन द एवर ड्रीम्ड पॉसिबल, लेकिन वो कभी उस जेनी के वादे को नहीं भूला जिसने वादा किया था तुम इतना धनी हो जाओगे जितना कि कभी स्वप्न भी नहीं देखे होगे या स्वप्न में सोचे भी नहीं होगे। यहाँ तक आपका हुआ। हाउल मतलब जाल में फंसी मछलियों की राशि होती है, ध्यान रखिएगा। हिव मतलब उतार चढ़ाव। टम्बल्स मतलब बार बार लुढ़कना। मॉन्स्टर दैत्य होता है। ह्यूज विशाल। स्पॉट मतलब जगह।
वायलेंट मतलब हिंसात्मक, टेरिफाइड भयानक, बूमिंग गूंज, ट्रेमेंडस विशालकाय, ग्रैब्ड मतलब होता है झपट पड़ना होता है ना, कास्ट जाल फेंकना, डेवियल दैट, रेडल मतलब रहस्य होता है, स्लैश मतलब काट देना, स्पेल मतलब जादू मंत्र होता है। ये आपका मतलब क्या है, टेक द करेक्ट है। अपनी किताब में आप लोग किताब को मतलब पढ़ेंगे बार बार तो इसको कर लेंगे, ठीक। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक कर लेंगे। नेक्स्ट में आप लोगों को देखिए कौन किससे कहा, ये करना नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिखाया जाएगा और इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग को जब भेजा जाएगा, आप लोग चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।